सफल होगी तेरी आराधना। एमडी, एमडी आप इस पूजा के लिए कैसे मान गए? ये शादी आपकी मजबूरी थी एमडी। आराधना ने आपको फंसा कर ये शादी की थी। आप सब कुछ भूल गए और आपने उसे अपना तो लिया, पर उसने क्या किया है? आपका भरोसा, आपका विश्वास तोड़ा है। और एक बार नहीं, हर बार आपको धोखा दिया है। आपसे आपकी दामिनी को छीना है। विनायक को चोट पहुंचाने वाली थी वो। उसने मेरे खिलाफ भी ना आप सबके दिमाग में और दिलों में जहर घोल दिया, बट इट्स ओके। आप उस लड़की को ना घर से बाहर निकालने वाले थे, पर आप दादी की वजह से रुक गए। और आज अब दादी के कहने पर फिर से उसे मंगलसूत्र पहनाओगे, फिर से उसकी मांग में सिंदूर भरोगे आप। एमडी, आप कहते थे कि रस्मों का महत्व तब होता है जब उसे पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से निभाया जाए। दिखावे के लिए की गई रस्में ना रिश्तों को और इंसान को खोखला बना देती है। फिर आप इस दिखावे में कैसे आ गए एमडी? नहीं एमडी, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये गलत है एमडी। आप आराधना के साथ मंदिर नहीं जा सकते हैं। आप उस लड़की को अपनी पत्नी नहीं मान सकते एमडी। एमडी को रोकने के लिए अब मुझे ही कुछ बड़ा करना होगा। बहुरिया, जीती रहो, खुश रहो। दादी जी भी। ये सब क्या पहन रखा है बहू? फौरन जाकर इसे बदली करो। आज तुम्हें नई दुल्हन की तरह अच्छे से तैयार होना है। तुम्हारी शादी जिन हालातों में हुई थी उसमें रस्में ठीक से नहीं हो पाई थी, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम पूरी रीति रिवाज के साथ अच्छे से सारी रस्में करवाएं। ये इस घर की बड़ी बहू के पारंपरिक जेवर है। मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें पहन के अच्छे से तैयार हो जाओ। और ये मत कहना कि ये जेवर पुराने जमाने के हैं तो मैं पहनूंगी नहीं। हम तो भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी सदैव बनी रहे और तुम यूं ही हमेशा उसकी ढाल बनकर सदा माधव के साथ खड़ी रहो। आपसे आपकी दामिनी को छीना है। ये गलत है एमडी। आप आराधना के साथ मंदिर नहीं जा सकते हैं। आप उस लड़की को अपनी पत्नी नहीं मान सकते एमडी। एमडी, इधर उधर कहाँ देख रहे हो? आपका प्यार यहाँ है। एमडी मैं हूँ। बीवी के प्यार में इतना भी बावला मत हो जा कि रोली और चावल का फर्क भूल जाए। पहले अच्छी तरह से सारी रस्में निभा ले, फिर बीवी को निहारते रहना। भैया, बस भैया, होगी शादी। थोड़ा तो एक्साइटमेंट कंट्रोल कीजिए। एमडी, आई एम सो सॉरी। मैं आपको अपसेट नहीं करना चाहती थी। घर में जो चल रहा है, दामिनी दी के कातिल को सजा मिलने के बजाय उन्हें उनकी जगह दी जा रही है। मेरा मन काफी उदास हो गया था। पता नहीं क्यों बहुत अकेला अकेला फील कर रही थी मैं। दामिनी दी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी मुझे। बस इसीलिए मैं ये वीडियोस देख रही थी। अब तो इस घर की खुशियां दामिनी के साथ साथ ही चली गई। दामिनी दी की कातिल खुश है
और अभी भी इस घर में है। मेरी चाल काम की या फेल हो गई? माधव, चलो, मुहूर्त का समय हो गया है। नहीं, मैं नहीं जा सकता। ये दिखावे की पूजा और ढोंग के लिए मैं रस्में नहीं निभा सकता। क्या कहा तुमने माधव? तुम क्यों नहीं जाओगे? सच ही तो कह रहा हूं दीदी, और आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि मैं इस रिश्ते को मानता नहीं। अच्छी तरह जानती है कि ये सिर्फ एक नाम का रिश्ता है। मैं तो उसी दिन ये रिश्ता तोड़ देना चाहता था, लेकिन दादी के खातिर मैं चुप बैठा रहा, बर्दाश्त करते रहा। लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि बर्दाश्त की सारी हदें पार करने में इसने ही मुझे आज मजबूर कर दिया। क्योंकि ना मैं इस शादी को मानता हूं, ना इसको कुछ समझता हूं। तो दोबारा इसे सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों पहनाऊं मैं? कुल देवता के सामने इसे अपनी पत्नी क्यों मानूं मैं? जब मेरी नजरों में इस रिश्ते का कोई वजूद ही नहीं है, तो कुल देवता के सामने, हमारे भगवान के सामने इस रिश्ते की पूजा क्यों करूं मैं? लेकिन माधव, पिछली बार जब आराधना के साथ वो हादसा हुआ था, तब बिना किसी सबूत के तुमने उसकी बात मान ली थी ना? तुम उसके लिए खड़े भी हुए थे। ऐसी रक्षा की तुमने आराधना की जैसे एक पति अपनी पत्नी के लिए करता है। और सबके सामने तुमने यही कहा था ना कि आराधना तुम्हारी पत्नी है। मैं आप सबके सामने आराधना को अपनी पत्नी के तौर पे अपनाता हूं। साहब जी, मैं मानती हूँ कि मैं आपकी नजरों में बहुत बुरी हूँ। आपको लगता है कि मैंने ऐसा बहुत कुछ किया है जो माफी के लायक नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आप मेरी इतनी परवाह क्यों करते हैं? क्यों हमेशा मेरे आंसू गिरने से पहले उन्हें थाम लेते हैं? क्यों आप कभी कभी एकदम पति वाला हक जताकर दूसरे ही पल अजनबी बन जाते हैं? क्यों मेरी हर मुश्किल में आप मेरी ढाल बन जाते हैं? अगर आप मुझे कुछ मानते ही नहीं है तो फिर मेरे लिए इतना सब करते क्यों हैं आप? कभी कहते हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ और कभी कहते हैं कि कुछ नहीं। और आपके इसी बर्ताव की वजह से ना मेरे लिए भी ये रिश्ता सुलझते सुलझते उलझ जाता है। इसीलिए आज मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर मैं आपके लिए हूँ कौन? कुछ नहीं। तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। हाँ, तुम सही कहती हो। दरअसल गलती तो मेरी ही है। इस रिश्ते में मैं ही क्लैरिटी नहीं दे पाया हूं। जब मैं इस रिश्ते को मानता ही नहीं, तो इस रिश्ते को रखने का फायदा ही क्या है? और तुम सही कह रही हो, जब गलती मैंने की है तो सुधारने का मौका तो मुझे ही मिलना चाहिए ना। जिस रिश्ते को माना नहीं जाता ना,
उस रिश्ते की जरूरत भी नहीं होती आराधना पाटिल। इसलिए आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। यस, बुल्सआई, एकदम परफेक्ट निशाने पे लगा है मेरा तीर। तलाक बड़े भैया, लेकिन आज तक हमारी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भैया। आप बहुत दिनों से टेंशन में हैं, परेशान हैं, लेकिन बड़े भैया जरा सोचिए, इस सब की वजह से हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी भैया। वही तो सोच सोच कर मैं आज तक ये रिश्ता निभाते आया हूं किशन, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। वैसे भी इस घर में बहुत कुछ हो चुका है जो आज तक होना नहीं चाहिए था। एक चीज और सही, इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस रिश्ते को पूरी तरह खत्म करके ही रहूंगा मैं। लेकिन भैया, कह दिया तो कह दिया। देखो आराधना, जितनी जल्द इस कड़ी को हम तोड़ देंगे ना, उतना ही हम दोनों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि अब तुम्हारे जाने के बाद ही इस घर में शांति आएगी। तो प्लीज हमें शांति से जीने दो। एडवोकेट मलिक, आराधना और मेरे डिवोर्स पेपर्स की तैयारी कीजिए। माधव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? प्लीज दीदी, मेरा सर दर्द हो रहा है। जो फैसला मैंने लिया है बहुत सोच समझ के लिया है, और इससे मैं पीछे हटूंगा नहीं। सोच समझ कर लिया है तुमने या फिर गुस्से में आकर? दादी का क्या, वो तो निकल चुकी है कुल देवी के मंदिर के लिए। क्या जवाब दोगे तुम उन्हें? दादी को मैं संभाल लूंगा, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। लेकिन मेरा फैसला बदलने नहीं वाला। मैं आराधना को तलाक देकर ही रहूंगा दीदी। अब और ऐसे मैं नहीं जी सकता। आप आराधना की वकालत कर रही हैं, क्यों? जब आप खुद उसे पसंद नहीं करती हैं। वो देखिए प्लीज दीदी, आप जानती हैं ना आराधना ने हमारे साथ क्या किया, हमारे परिवार के साथ क्या किया है। इस लड़की ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह उलट पुलट के रख दिया है। मैं उसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और आप प्लीज दखल अंदाजी मत कीजिए। उस लड़की का चेहरा देखकर मेरा सर फटने लग जाता है। बर्दाश्त नहीं कर सकता उसके चेहरे को। माधव, समझने की कोशिश करो। ये सब कुछ आराधना की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो माधव, और खुद के लिए थोड़ा सा वक्त तो दो। फिर तुम क्या? फिर भी कुछ नहीं बदलने वाला। प्लीज दीदी, हाथ जोड़ता हूं मैं आपसे, इसमें दखल अंदाजी मत कीजिए आप। ना वो बदलने वाली, ना उसकी हरकतें बदलने वाली हैं। मेरी दामनी को मारा है उसने, और उस दुख से मैं कभी उबर नहीं पाऊंगा। ठीक है, तुमने फैसला ले लिया है,
पीछे भी नहीं हटोगे। हुँ? दादी फोन कर रही है, तुम खुद अपने मुंह से बोल दो कि तुम कुल देवी मंदिर नहीं जा रहे हो, आराधना को तलाक दे रहे हो। बोल दो। माधव, हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, तुम लोग निकले हो या नहीं? दादी वो अरे बाकी बातें बाद में करना, जल्दी से मंदिर पहुंचो, पूजा का मुहूर्त शुरू होने वाला है। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? बताया क्यों? बता दूंगा, सही वक्त पे सब कुछ बता दूंगा। और वैसे भी मेरी जिंदगी है, मेरे फैसले हैं, आपको इससे क्या लेना देना? आप दखल अंदाजी मत कीजिए। देखो माधव, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, समझ सकती हूँ। मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम देविका की बातों में आ रहे हो। मेरी शादी भी अधूरी थी, प्रशांत से मैं भी नाराज थी, लेकिन वो इंसान मेरी जिंदगी में रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है माधव। आराधना तुम्हारे दिलो दिमाग में बसी हुई है, उसकी बातों का, उसकी हरकतों का असर पड़ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, और वो हमें नजर भी आ रहा है। कोई राह चलता इंसान हमारी जिंदगी के फैसले को नहीं बदल सकता, कोई हक नहीं रखता है वो। लेकिन हाँ, वो इंसान हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकता है जो इंसान हमारी जिंदगी में मायने रखता हो। शायद इसी वजह से माधव तुम अपने इस फैसले से बहुत परेशान हो। तुम ना अपने दिमाग से सोच रहे हो, दिल से नहीं। खैर, बाकी तुम्हारी जिंदगी है, हम दखल देने वाले होते कौन है? आगे तुम देख लेना और संभाल लेना। एमडी, क्या हो गया आपको? अब ठीक है? वो बस थोड़ा सर फटा जा रहा है और चक्कर आ गया, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। आप यहाँ आइए, बैठिए, मैं दे देती हूँ। एमडी, प्लीज आप ना शांत हो जाइए। डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने से मना किया है। आपने दोपहर की भी दवाई मिस कर दी थी ना, इसीलिए आपका सर दर्द हो रहा है। दीजिए। मैं जानती हूँ आप जैसे भले और अच्छे इंसान के लिए इतना मुश्किल फैसला लेना आसान नहीं था। उसकी वजह से नहीं देविका, बस इस वजह से कि आज कितनी बदतमीजी से मैंने मेनका दीदी से बात की है, और अभी सबके सामने। लेकिन मैं क्या करता, वो बार बार उसकी तरफदारी कर रही थी, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। आई हैड नो चॉइस। हाँ एमडी, पर इसमें गलती आपकी नहीं है। ये सब कुछ उस आराधना की वजह से हो रहा है। इस घर के हर रिश्ते में दरार डाल रही है। पहले उसने मेनका दीदी पर इल्जाम लगाया, मुझ पे उंगली उठाई। ये लड़की कुछ भी कर सकती है एमडी। एमडी, एक बार ये डिवोर्स हो जाएगा ना, फिर आप देखिएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप बस ना थोड़ी हिम्मत रखिएगा, और ये जो डिसीजन आपने लिया है ना, उससे पीछे मत हटिएगा। मैं जानती हूँ कि आपका परिवार पूरी कोशिश करेगा आपको समझाने की, क्योंकि वो नहीं समझते, पर मैं समझती हूँ आपको भी और आपके दर्द को भी। मैं जानती हूँ एक बार आराधना इस घर से चली जाएगी ना, तो इस घर की शांति लौट आएगी।
थैंक यू देविका, थैंक यू सो मच। कितना सोचती हो ना तुम हमारे बारे में, लेकिन सच में तुम्हारी ये बातें सुनकर ही मेरा सरदर्द थोड़ा कम हो गया है। कितनी फिक्र है तुम्हें मेरे विनायक की, इस घर की। तुमसे थैंक यू कहना चाहता हूँ, सो थैंक यू। आई नो कि दादी ने बहुत कुछ कहा है तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम्हें बुरा नहीं लगा। तुम यहीं रुकी हो और आज तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से मैं भी ठीक हूं। एमडी, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? दामिनी दी के जाने के बाद एक मैं ही तो हूं जो आपको इतना अच्छे से जानती हूँ। कॉलेज से मैं आपके साथ हूं ना। ये कल के आए लोग क्या जाने कि माधव दास है कौन, पर देविका जानती है कि उनके एमडी है कौन। मैं आपकी आंखों में पढ़ सकती हूँ, आपकी खुशी, आपकी तकलीफ, सब कुछ। और मैं जानती हूँ कि आपका ये जो फैसला है ना, बिल्कुल सही है। और हाँ, मैं आपसे ये वादा कर रही हूँ, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।